मित्रों, जिस विश्व में हम रहते हैं वहां पर करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी बोलियां हैं, कपड़े भी वे अपने अपने तरीके से पहनते हैं। अपनी बातचीत को व्यक्त करने का उनका अपना एक तरीका है। ये लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सभी करते हैं, पर सबके ईश्वर के प्रति अपने अपने अलग अलग नजरिए हैं। बहुत सारे लोगों के ईश्वर के प्रति अपने काल्पनिक नजरिए हैं। वे अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर को मानना चाहते हैं। इतने अलग अलग नजरियों के बावजूद ईश्वर अलग नहीं हो सकते। ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो आत्मा है। पवित्र बाइबल उसके यूहन्ना 3 और 6 में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल की ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है, जिसे विश्व में लोग बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें ईश्वर का स्वरूप निकलकर सामने आता है। ईश्वर को किसी भी परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। जैसे समुद्र को हम बांध नहीं सकते, वायु को हम बांध नहीं सकते, वैसे ही ईश्वर भी असीमित है और उसके लिए हमारे सीमित नजरिए ईश्वर को असम्मान देने का एक तरीका है। प्रियो, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर परमात्मा है और निरंतर हमको ईश्वर को इसी नजरिए से देखना चाहिए कि वो हम सब का पिता है। ईश्वर विशाल है, विस्तृत है। इसे समझना बहुत कठिन है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते नहीं हैं कि ईश्वर विशाल है और वो मानव जाति को प्रेम कर सकता है। इसको समझना बहुत कठिन होता है। जैसे कि हम लोग एक समुद्र की विशालता को नहीं समझ सकते, परंतु यह प्रेम विश्वास के द्वारा समझा जा सकता है। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए विश्वास का करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बीज अंकुरित कैसे होगा यह समझ में नहीं आता तब तक जब तक वो जमीन में जाकर अंकुरित नहीं होता। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ यह विश्वास करना पड़ता है कि बीज को यदि बोया जाएगा तो वो जरूर अंकुरित होगा और जरूर पेड़ बनेगा और एक दिन अपनी ऋतु में जरूर फलेगा। परमेश्वर पर विश्वास करना भी ऐसा ही है, उसके प्रेम को समझना भी ऐसा ही है। जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसका प्रेम हमको समझ में आता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो लोग जो ऐसा विश्वास नहीं करते वे उस पानी के जीव की तरह है जो विशाल समुद्र को नहीं समझता और एक छोटे से तालाब में पड़ा हुआ है। परमेश्वर विशाल है, उसका प्रेम भी विशाल है। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, और ये हमको विश्वास करना चाहिए। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इस अविश्वासी युग में विश्वासी बने और परमेश्वर को जाने और उसके प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जाने, तब हम परमेश्वर की वास्तविकता को पहचान पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे।